एक राजा के 3 प्रश्न। राजा ने बड़े बड़े विद्वानों से पूछा कि ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और वो करता क्या है। जो भी विद्वान उसे मिलता वह यही प्रश्न करता। लोगों ने अपने अपने तरह से उत्तर दिए, लेकिन राजा संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। सामने से उसे एक महात्मा आते हुए दिखे जो ब्रह्मानंद की मस्ती में अपने ही आनंद में खोए हुए थे। महात्मा अपनी ही स्वरूपानंद की मस्ती में झूमते हुए चले जा रहे थे। राजा ने महात्मा को देखा तो यही प्रश्न किया कि ईश्वर एक है कि अनेक, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है और करता क्या है। महात्मा अपनी मस्ती में बोले, अरे ये कोई पूछने का ढंग है? तुम घोड़े पर बैठे हो, मैं रास्ते पर खड़ा हूं। अरे मुझे कहीं ठहरा, मैं विश्राम करूं, मेरे खाने पीने की व्यवस्था कर, फिर श्रद्धा पूर्वक पूछना अपना जो भी प्रश्न है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यह तो उद्दंड का ढंग है, श्रद्धालु का नहीं। तब राजा समझ गया कि ये महात्मा ऐसे वैसे नहीं है। लगता है मुझे संतुष्टि इन्हीं से मिलेगी। हाथ जोड़कर महात्मा जी को कुटिया में ले गया, उनके रुकने की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था की और 2 दिन बाद राजा गया। तब राजा बोला कि महाराज, मेरे प्रश्नों का उत्तर। महात्मा बोले कि अकेले में सुनना चाहते हो कि सबके बीच में? राजा बोला, महाराज सबके बीच में हो जाए तो अति उत्तम है, सब समझ लेंगे। तो महात्मा बोले, ठीक है, सबको इकट्ठा करो, सबके सामने शास्त्र चर्चा की जाएगी। तो बोले, महाराज ये 1-2 दिन में तो ऐसे इकट्ठे हो नहीं पाएंगे। तब महात्मा बोले, हमें कौन सी जल्दी है, धीरे धीरे करके सबको इकट्ठे कर लो, फिर जब सब इकट्ठे हो जाएं तब हम उत्तर देंगे। लेकिन हमारे पास अब मत आना, जिस दिन लोग इकट्ठे हो जाएं उसी दिन हमको सूचना देना और हम आराम से रहेंगे। 1 महीने बाद की तिथि निश्चित हुई। उस दिन दरबार में सभी एकत्रित होंगे और महात्मा अपने प्रश्नों का उत्तर देंगे। तिथि निश्चित हो गई, राजा ने आना बंद कर दिया। महात्मा निश्चिंत होकर रहने लगे, बगीचे में घूमते, आत्मचिंतन करते, भगवान का भजन करते और आनंद से रहने लगे। सुबह शाम घूमने जाते। खेत पर एक किसान काम करता था, सुबह मिल जाता, शाम को मिल जाता, प्रणाम करता, महाराज कैसे हैं। महात्मा ने उससे मित्रता कर ली और किसान से कहा कि कभी हमें काम पड़ेगा तो हमारी बात मानोगे? तो वो, जो आज्ञा महाराज, जरूर मानेंगे। अब 3 दिन बचे उस तिथि को, तो महात्मा ने कहा कि हमें एक जरूरी काम आ गया है, कल तक बता देंगे। ठीक है महाराज, बता देना। जब 2 दिन बचे तो महात्मा ने कहा, बताएं? हाँ महाराज, बताओ। अच्छा, कल बताएंगे। ठीक है बोले। अब 1 दिन बचा तो महात्मा ने किसान को कहा कि एक काम करो, तुम महात्मा बन जाओ। किसान बोला, अरे महाराज, हमारा घर, हमारा परिवार, खेत बाड़ी कैसा करें? महात्मा बोले, हम महात्मा होने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, महात्मा बनने के लिए कह रहे हैं। और सचमुच महात्मा होना, साधु होना बहुत कठिन बात है। साधु होना कठिन है, चढ़ना पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। होना कठिन है, पर बनने में क्या कठिनाई है? बोला, महाराज हम कैसे? महात्मा बोले, 1 दिन के लिए बस बन जाओ। किसान तैयार हो गया। ठीक है महाराज, सिर मुड़ा लेते हैं, आपकी तरह कपड़ा पहन लेते हैं। तो महात्मा बोले, एक शर्त और है, अब अपना लिबास, अपने कपड़े हमें दे दो, हम किसान बने और तुम महात्मा बन जाओ। अच्छा महाराज, यह भी ठीक है। अब 1 महीने में महात्मा की दाढ़ी बढ़ गई थी,
तो बड़ी बड़ी दाढ़ी, किसान के कपड़े पहने महात्मा, और किसान बना महात्मा। महात्मा बोले डरना नहीं, राजा के सामने चलना है अपन को। बोले राजा पूजा करेगा, आरती करेगा, प्रणाम करेगा, तो तुम डरना नहीं। बोले महात्मा जी ये तो ठीक है, लेकिन जब राजा प्रश्न करेगा तब का क्या? तो महात्मा बोले कि तुम बस इतना कह देना ये तो छोटा सा प्रश्न है, हमारा घास छीले वाला चेला बोल देगा, फिर हम जवाब दे देंगे। हाँ फिर ठीक है। तो अब महात्मा और किसान दरबार में पहुंचे। वेश से वो साधु दिखे और राजा कुछ जाना पहचाना सा देख रहा था। राजा को हो संदेह, लेकिन क्या करे, अब जो साधु दिखे उसे प्रणाम किया, बैठाया, आसन दिया। ऊंचे आसन पर महात्मा के वेश में जो किसान थे उनको बैठाया, उनके नीचे बैठे महात्मा जो किसान के वेश में थे। फिर राजा ने प्रश्न किया, महाराज हमारे 3 प्रश्न हैं। ईश्वर एक है कि अनेक? वह रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, और वह करता क्या है? अब महात्मा के वेश में किसान बोला, राजा साहब क्या साधारण प्रश्न पूछा है, इन प्रश्नों के उत्तर तो मेरा साधारण सा घास छीलने वाला किसान दे देगा। अब राजा को लगा बुरे फंसे, इतना सब आयोजन किया, 1 महीने महात्मा जी की सेवा की, अब ये कह रहे हैं कि हमारा घास छीलने वाला किसान दे देगा। तो किसान के वेश में बैठे थे महात्मा जी, बोले हाँ राजा साहब बताओ क्या प्रश्न है, मैं उत्तर देता हूँ। गुरु जी ने हमें सब समझा दिया है, मैं उत्तर दूंगा, बताओ। राजा बोले चलो भाई किसान तुम ही बताओ, ईश्वर एक है कि अनेक? किसान ने कहा, मैं ठहरा बिना पढ़ा लिखा वाला किसान, और आप पढ़ाई लिखाई के प्रश्न पूछते हो, ईश्वर एक है कि अनेक है, तब फिर निर्णय कैसे हो? एक काम करो राजा साहब, आप कुछ मणियां मंगा लो, गिनना आप, फैसला हम करेंगे। राजा बोला ये भी ठीक है। एक थाल में मणियां आ गई। राजा ने गिनना शुरू किया, 1 मणि उठाई, बोला 1। किसान ने कहा बिल्कुल ठीक, रख दो, रखती बाजू में। फिर राजा ने उठाया दूसरी, बोला 2। किसान के वेश में महात्मा थे। महात्मा बोले 1 है कि 2? तो बोले महाराज है तो 1 ही। तो बोले 2 क्यों बोलते हो? बोले 2 लिखा है ऐसा। बोले लिखा है लेकिन दिख तो 1 रही है। बोले दिख रही है 1 है कि नहीं? तो बोले हाँ है तो 1। अब राजा ने बोला ऐसे में तो गिनती मुश्किल हो जाएगी। तीसरी मणि उठाई, बोले 3। महात्मा बोले फिर झूठ बोले, बताओ 3 है कि 1? महात्मा बोले 3 नहीं 1 ही है, 4 नहीं 1 ही है, 2 नहीं 1 ही है। लेकिन वो दूसरी बार जब दूसरे किसी के अनुभव में आया तो 2 हो गया, तीसरी बार किसी के अनुभव में आया तो 3 हो गया, चौथी बार किसी के अनुभव में आया तो 4 हो गया, है वह 1 ही। राजा सोचे बात तो ठीक है, दिखाई भी 1 ही दे रही है, हम चाहे 2 कहें चाहे 3 कहें या 4 5, लेकिन है तो 1 ही। फिर बोले 1 के पहले गिनो। बोले 1 के पहले 0, 1 के पहले 0 नहीं, 1 के पहले भी 1 ही है, 1 के बाद भी 1 ही है। परमात्मा जब पहली बार किसी के अनुभव में आया तो 1 हो गया, दूसरी बार किसी को मिला तो 2 हो गया, और तीसरी बार किसी को मिला तो 3 हो गया। परमात्मा 2 नहीं है, परमात्मा 1 ही है। अब राजा ने हाथ जोड़ लिए और बोले महाराज ऐसा समाधान आज तक नहीं मिला, न कोई चौपाई, न दोहा, न ग्रंथ, न श्लोक, न किसी का प्रमाण। और गिनने की सही बात, दिखता तो हमें 1 ही है, ये 2 3 4 तो हमें सिखा दिया गया है पढ़ने के लिए। अगर ये रटी रटाई पढ़ाई छोड़कर देखें तो 1 ही है।
बड़ा सुंदर उत्तर दिया महाराज। हम मान गए कि ईश्वर एक ही है, एक ही है, एक ही है। अच्छा, अब ये बताइए कि रहता कहाँ है और मिलता कैसे है? महात्मा बोले, तुम कठिन कठिन सवाल पूछते हो राजा, और खिलाते पिलाते कुछ नहीं हो। महात्मा बोले, क्या? तो बोले, दूध मंगाओ। एक कटोरे में दूध आ गया। अब महात्मा दूध तो पिए नहीं, दूध के ऊपर ऐसा उंगली घुमावे। अब राजा बोले कि ये दूध में उंगली क्यों घुमा रहे हैं? महात्मा बोले कि हमने सुना है कि इस दूध में घी रहता है, तो हमने सोचा कि उंगली से घी निकाल कर खा लें। राजा बोला, आप भी पागलों जैसी बात करते हैं। बोले, दूध में घी तो है, लेकिन ऐसे थोड़ा ही मिलता है। बोले, उसकी विधि है। पहले दही जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, फिर मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को आग में तपाना पड़ता है, तब कहीं जाके घी निकलता है दूध में ही, लेकिन बातों से नहीं मिलेगा। उसकी एक विधि है, उस विधि का पालन करने से घी मिलता है। महात्मा ने कटोरा रख दिया। राजा बोला, दूध पी लो। बोले, पीना नहीं है, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना है। बोले, परमात्मा भी जैसे रहता है लेकिन दिखता नहीं है, बातों से नहीं मिलता है, आपके अंदर ही उसकी विधि है। पहले निष्ठा जमानी पड़ती है, फिर विचार की मथानी से उसे मथना पड़ता है, तब वैराग्य का मक्खन निकलता है। फिर उस मक्खन को तपस्या की अग्नि में तपाना पड़ता है, तब घी प्रकट होता है। इसी तरह वह परमात्मा भी तुम्हारे भीतर से ही प्रकट होता है, पर उसकी विधि है। राजा बोला, जय हो महाराज, कमाल का उत्तर, ऐसा उत्तर नहीं सुना कभी। राजा बोले, महाराज बस एक अंतिम प्रश्न का और उत्तर दे दीजिए। महात्मा बोले, तुम प्रश्न पूछ रहे हो और हम जवाब दे रहे हैं, तुम हमारे गुरु हो कि हम तुम्हारे गुरु हैं? राजा बोला, महाराज गुरु तो आप ही हैं। तो बोले, ये कोई ढंग है फिर पूछने का? बोले, तुम सिंहासन पर बैठे रहो और हम नीचे से उत्तर देते रहें। बोले, क्या करें? बोले, उतरो नीचे, वहां हम बैठेंगे और नीचे उतर के प्रश्न करो। राजा नीचे उतरा और किसान के रूप में महात्मा सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब राजा नीचे बैठा और उत्तर की अपेक्षा रख रहा था। राजा बोला, महात्मा आपने उत्तर नहीं दिया। किसान कुछ बोले ही नहीं। महात्मा बोले, यही करता है, किसान को राजा की जगह बिठा देता है और राजा को किसान की जगह बिठा देता है, छोटों को बड़ा बना देता है और बड़ों को छोटा बना देता है। दिन भर यही करते रहता है बस। मसक ही करहि बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्म कर सकते हैं और ब्रह्म को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम जी को ही भजते हैं।